चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई कहानी। आज की कहानी का नाम है पिशाचनी का श्राप। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल हुआ करता था, जिसके बारे में ये मान्यता थी कि वहाँ एक पिशाचनी रहती है। गांव वाले उसे काल रात्रि के नाम से जानते थे। कहते थे वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका असली रूप रात के अंधेरे में दिखाई देता था। उसकी भयंकर हंसी सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों की मान्यता थी कि काल रात्रि को शांति तभी मिलेगी जब उसकी शादी होगी, लेकिन कौन उससे शादी करने की हिम्मत करेगा। जो भी व्यक्ति उसके पास जाता वह उसको मार देती और उनकी आत्मा छीन लेती। एक दिन गांव में एक राजकुमार आया जिसका नाम राघव था। वह बहादुर और निर्भीक था। उसे जब पिशाचनी के बारे में पता चला तो उसने यह ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे समझाया कि पिशाचनी से दूर रहना ही बेहतर है, लेकिन राघव ने किसी की एक न सुनी। राघव ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ तलवार ली और रात के समय ही पिशाचनी से मिलने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं अजीब अजीब आवाजें निकालने लगीं। राघव ने अपने इरादों को मजबूत किया और आगे बढ़ा। कुछ ही देर में राघव को एक सुरीली आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गाना गा रहा हो। उस दुनिया से इस दुनिया तक तुझको ढूंढते आई, साथी रे तू कहाँ है। गाने की आवाज जंगल के चारों ओर गूंज रही थी। राघव ने चारों ओर नजरें घुमाई, परंतु उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, एक खूबसूरत युवती खड़ी थी जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता है, तुमने यहाँ आकर अपनी जान खतरे में डाल दी है। मैं काल रात्रि हूँ और मैं तुम्हें इस जंगल से जीवित नहीं जाने दूंगी। राघव ने साहसपूर्वक कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम हर रात यहाँ क्यों आती हो। क्या तुम्हारी कोई इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकता हूँ? काल रात्रि ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। मेरी शादी एक राजा के साथ होने वाली थी, लेकिन दुष्ट शक्तियों ने मेरी शादी से पहले ही मुझे श्राप दे दिया। जब तक मैं किसी बहादुर इंसान से शादी नहीं करती, मैं इस पिशाचनी रूप में भटकती रहूंगी। राघव को यह सुनकर एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर वह इस श्रापित आत्मा से शादी कर ले तो वह उसकी मुक्ति का साधन बन सकता है। राघव ने पिशाचनी से कहा, अगर तुम्हारी मुक्ति इसी में है तो मैं करूंगा तुमसे शादी। काल रात्रि ने पहले उसे अविश्वास भरी नजरों से देखा, लेकिन जब उसे राघव की सच्चाई और साहस पर विश्वास हुआ तो उसने कहा, अगर तुम मुझसे सच्चे दिल से शादी करोगे तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। उस रात राघव और पिशाचनी की शादी हो गई। जैसे ही शादी संपन्न हुई, काल रात्रि का पिशाचनी रूप गायब हो गया और वह फिर से एक सुंदर और सामान्य महिला बन गई। राघव ने उसका हाथ थामा और उसे अपने राज्य ले गया। गांव वालों को जब इस बारे में पता चला तो वह हैरान रह गए। राघव की बहादुरी और काल रात्रि के प्रेम की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्चे दिल और साहस से हर श्राप को तोड़ा जा सकता है। राघव और काल रात्रि, जो अब अपने वास्तविक नाम कामनी के रूप में जानी जाती थी, दोनों एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। कामनी ने राघव के राज्य में कदम रखते ही अपने नए जीवन की शुरुआत की, जहां लोगों ने उसे खुले दिल से स्वीकार किया। कामनी की सुंदरता और दयालु स्वभाव ने सभी का दिल जीत लिया और धीरे धीरे उसका अतीत भुलाया जाने लगा। परंतु कामनी का श्राप भले ही टूट चुका था, लेकिन उसके जीवन के साथ जुड़े रहस्यों ने उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। एक दिन राघव के महल में एक अजनबी साधु आया। साधु ने राघव को बताया कि श्रापित आत्माओं के जीवन में कुछ अनकहे नियम होते हैं और कामनी के श्राप को पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली है।
उन्हें एक अंतिम कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अगली पूर्णमासी की रात को जंगल की बुरी शक्तियां फिर से जागृत होंगी और कामनी को वापस अपने श्रापित रूप में खींचने की कोशिश करेंगी। यदि राघव और कामनी उस रात को एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का पूरा विश्वास करते हैं तो वह इस आखिरी बाधा को पार कर लेंगे। लेकिन अगर कोई भी डर या अविश्वास उनके बीच आया तो श्राप और भी भयानक रूप ले सकता है। राघव और कामनी ने साधु की बात ध्यान से सुनी और अपने प्रेम और विश्वास को मजबूत करने का प्रण लिया। जैसे जैसे पूर्णमासी की रात पास आई, महल के चारों ओर एक अनजान डर और बेचैनी फैल गई। राघव ने पूरे महल में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया और किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। आखिर वह रात आई। चंद्रमा की रोशनी पूरे जंगल और महल पर फैल रही थी। कामनी और राघव अपने महल के अंदर साथ बैठे थे, लेकिन हवा में कुछ असामान्य था। अचानक महल के दरवाजे और खिड़कियों पर जोर जोर से आघात होने लगे और एक गहरी भयानक हंसी पूरे महल में गूंज उठी। यह वही हंसी थी जो कभी काल रात्रि के रूप में कामनी के अंदर सुनाई देती थी। राघव ने तलवार उठाई और कामनी का हाथ थाम लिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना एक शब्द कहे समझ गए कि यह आखिरी परीक्षा है। तभी दरवाजे से एक काली परछाई अंदर आई, जो कि उन बुरी शक्तियों का प्रतीक थी जिन्होंने कामनी को श्रापित किया था। परछाई ने कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। तुम्हें फिर से हमारे साथ आना काल रात्रि। लेकिन राघव ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, अब यह काल रात्रि नहीं है, इसका नाम कामनी है और यह मेरी पत्नी है। हमारा प्रेम किसी भी श्राप से शक्तिशाली है। मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। इसके नजदीक आने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। उसकी बात सुनकर परछाई हंसने लगी। लेकिन कामनी ने राघव का हाथ और भी मजबूती से थाम लिया। उनकी इस दृढ़ता और प्रेम ने परछाई को कमजोर कर दिया और देखते ही देखते वह धीरे धीरे गायब हो गई। वह समझ चुकी थी कि इनका प्रेम सच्चा है। उस रात के बाद राघव और कामनी ने हमेशा के लिए अपने जीवन को शांति और प्रेम के साथ बिताया। अब उनको कोई डर नहीं था और कामनी का श्राप सदा के लिए टूट चुका था। गांव और राज्य के लोग उनके प्रेम और साहस की कहानियां सुनकर पीढ़ियों तक उन्हें याद करते रहे। इस तरह कहानी का अंत हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा।